दोस्तों, मैं हूं राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्यों में जैसा कि आज्ञा लेना देना जहाँ पर होता है, जहाँ सलाह देना होता है, जहाँ विनती होती है, जहाँ मना करना होता है, वह इम्परेटिव सेंटेंस माना जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी दिया हो कि इम्परेटिव कैसे होता है, कैसे पहचाना जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बताया भी था कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है, प्लीज आते हैं और डोंट आते हैं। यह जो है पहचानने का तरीका है। तो आइए हम इम्परेटिव पर सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का रूल है इन एम अकॉर्डिंग टू सेंस सेट टू इज चेंज इन टू ऑर्डर। देखिए, सेंस भाव के अनुसार आज्ञा सूचक वाक्यों में भाव के अनुसार सेट टू को ऑर्डर ऑर्डर मीन्स होता है आदेश में बदल देते हैं। रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड मीन्स होता है विनती, उसमें बदल देते हैं। एडवाइज एडवाइज मीन्स होता है सलाह, उसमें बदल देते हैं। फॉरबिड फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, उसमें बदल देते हैं। कमांडेड कमांडेड में भी आदेश होता है। ऑर्डर में भी आदेश होता है और कमांडेड में भी आदेश होता है, लेकिन ऑर्डर का प्रयोग जो है सामान्यतः किया जाता है और कमांडेड का प्रयोग जो है वह पुलिस और सेना के लिए किया जाता है। तो आइए हम बताते हैं। और इसके बाद जो है रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जो है टू से जोड़ देते हैं। जैसा प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, तीफ या विधेय का प्रयोग करते हैं। साधारण वाक्य में दैट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे और नोट के रूप में एक जानकारी मैं देना चाहूँगा कि यदि वाक्यों में प्लीज, सर, मैडम यह सब अगर रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो उनको जो है हटा दिया जाता है। आइए हम एक एक एग्जाम्पल को आपको बताते हैं। जैसा कि रामू सेड टू हिज सर्वेंट, रामू ने अपने सर्वेंट से बोला पोस्ट दिस लेटर सून। तो रामू ने अपने सर्वेंट को क्या किया, ऑर्डर दिया। तो रामू ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ देंगे। टू पोस्ट, दिस का दैट होता है, दैट लेटर सून। आगे और हम चलते हैं, एक एक एग्जाम्पल सभी का मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इसमें चेंजिंग होती है। जैसे कि अमन अमन सेड टू हर, अमन सेड टू हर प्लीज डू माई वर्क नाउ। तो अमन ने उससे बोला कृपया अभी मेरा काम करो। तो प्लीज़ उसने जो है निवेदन किया है। निवेदन किया है तो क्या होगा, रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। अमन रिक्वेस्टेड हर। अब इसके बाद जो है प्लीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर वाक्यों में प्लीज़, सर, मैडम अगर आते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। तो यहाँ प्लीज़ हटा दिया गया। इसके बाद वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। टू डू हीज़। माई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में अमन है, अमन एक लड़का है, इसलिए यहाँ पर हीज होगा। हीज वर्क नाउ का दिन। आगे और हम चलते हैं। जैसे द डॉक्टर द डॉक्टर सेड टू दी पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू दी पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि दवाइयाँ नियमित लेना। तो डॉक्टर ने क्या किया है, सलाह दिया है। तो डॉक्टर एडवाइज हुआ, एडवाइज दी पेशेंट। अब जो है वर्ब के पहले टू का प्रयोग करेंगे, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। आगे और हम चलते हैं। जैसा कि जनक सेड टू हर डोंट डिस्टर्ब मी इन माई वर्क। जनक उससे बोला कि मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो देखिए जनक ने क्या किया है, फॉरबेड। फॉरबेड मीन्स होता है मना करना, इसका दो ढंग से बनेगा। तो जनक ने मना किया है, जनक फॉरबेड हर। जब फॉरबेड लगा दिया तो यहाँ पर डोंट हट जाएगा, सीधा क्रिया के पहले वर्ब के पहले जो है, इस वर्ब के पहले जो है टू का केवल प्रयोग किया जाएगा, टू का केवल प्रयोग करेंगे। डिस्टर्ब हिम इन हिज वर्क। लेकिन और एक ढंग से इसमें ऑर्डर भी आ सकता है। तो ऑर्डर अगर ऑर्डर से प्रयोग करेंगे तो देखिए ऑर्डर में कैसे प्रयोग किया जाएगा। जैसे जनक ऑर्डर, इसी में हम अगर ऑर्डर लगाते हैं तो जनक ऑर्डर हर। जब ऑर्डर का प्रयोग करेंगे
तो सीधा जो है नोट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, नोट टू डिस्टर्ब हिम इन हिज वर्क। आगे और हम चलते हैं। द इंस्पेक्टर सेड टू दी पुलिस, इंस्पेक्टर ने पुलिस से कहा, कैच दी रॉबर्स, लुटेरों को पकड़ो। तो क्या होगा यहाँ पर, तो इंस्पेक्टर ने कमांड किया है, कमांडेड से टू को कमांडेड में चेंज करेंगे। द इंस्पेक्टर कमांडेड दी पुलिस, टू वर्ब के पहले जो है टू का प्रयोग किया जाएगा, टू कैच दी रॉबर्स। और आगे हम चलते हैं। जैसे द कैप्टन सेड टू दी आर्मी, द कैप्टन सेड टू दी आर्मी शूट दैट साइड, कैप्टन ने आर्मी से कहा उस दृश्य को गोली मार दो। तो यहाँ कैप्टन ने आदेश दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि जहाँ पर पुलिस और सेना होती है वहाँ पर सेड टू को कमांडेड में प्रयोग किया जाता है, कमांडेड। द कैप्टन कमांडेड द आर्मी टू शूट द साइड, यही जो है इम्परेटिव सेंटेंस में टोटल रूप होता है। और यह भी एक बहुत अच्छी और इनडायरेक्ट रूप में एक अपने महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। जैसा कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। जय हिंद।